नमस्कार, मैं शांतनु। आज हम बात करेंगे मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा नाम सुनते ही हमारे माइंड में ये ख्याल आता है हेल्पिंग हैंड, जिन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है, करोड़ों गरीब लोगों की सहारा बनी। वही मदर टेरेसा लाखों लोगों का मौत का कारण भी है। जी हाँ, एडोल्फ हिटलर के बारे में जब हम सुनते हैं तब हमारा माइंड में क्या ख्याल आता है? कंसंट्रेशन कैंप, वार, हॉलोकास्ट, कंट्रोवर्सी एसेट्रा। एडोल्फ हिटलर को हम इन सभी नेगेटिव कैरेक्टर में रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि सालों से हमारा हिस्ट्री में यही लिखा गया है, यही डॉक्यूमेंटेड है। ठीक उसी तरह मदर टेरेसा के बारे में स्कूल में जो पढ़ाया गया है, टेक्स्ट बुक में उनका जो स्माइल जो छवि है, उसको देखने के बाद बच्चे के मन में, नॉट ओनली चाइल्ड, एडल्ट के मन में भी यही ख्याल आता है कि शी हैड ए ब्यूटीफुल हार्ट। पुअर पीपल की हेल्प करने वाली, जिन्होंने अपने पूरे ज़िंदगी गरीब लोगों को सेवा करने के लिए डेडिकेट कर दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और है। मदर टेरेसा ने कभी भी गरीब लोगों को हेल्प नहीं किया था। उनका जो मेन मोटिव था वो था लोगों को गुमराह करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। शी यूज्ड पुअर पीपल फॉर हर फेम एंड कलेक्टिंग मनी फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, डोनेशन की नाम पे, चैरिटी के नाम पे। फ्रॉम एग्नेस टू मदर टेरेसा। एग्नेस का जन्म हुआ था 25 अगस्त 1910 में, लेकिन वही स्कोप्जा में एग्नेस को बैप्टाइज किया गया था। एग्नेस अपने बैप्टाइज दिन को अपना रियल बर्थडे मानती थी। बचपन से ही एग्नेस मिशनरी सर्विस को लेकर सीरियस थी। बाद में उन्होंने डिसाइड किया शी विल डिक्लेयर हर लाइफ फॉर रिलीजियन। 1928 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एग्नेस टू मदर टेरेसा। 1929 में मदर टेरेसा पहली बार इंडिया आई थी। फिर उसके 2 साल बाद यानी कि 1931 में वो एक चर्च के नान और कलकत्ता की सेंट मेरीज हाई स्कूल में टीचर बन गई थी। उसी स्कूल में पढ़ाते वक्त इंडिया की गरीबी और यहाँ के लोगों की सफरिंग देखी। उसके बाद वो इतनी बाबक हो गई थी कि उसने चेंज लाने की ठान लिया था। फिर क्या, 1950 में मदर टेरेसा खुद का मिशनरी ऑफ चैरिटी नाम से एक क्रिश्चियन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोल लिया था, जिसका मेन मकसद था गरीब लोगों को सेवा करना, खाना कपड़ा देना, गरीब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, जिसके चलते मदर टेरेसा ने बहुत जल्द ही बहुत सारा नाम कमा लिया था। 1979 में उनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही था। उनके ही हॉस्पिटल में, उनके ही निगरानी में चाइल्ड एब्यूज़ किया जाता था। चेयर में रोप से बांध के बच्चे को उल्टा लटकाया दिया जाता था। एक ही सिरिंज से अलग अलग पेशेंट को कई दफ़ा इंजेक्ट किया जाता था। क्या पैसे की कमी था? क्या उनके ऑर्गेनाइजेशन में फंड कम था, जिसके कारण एक ही सिरिंज को बार बार यूज़ किया जा रहा था? जी नहीं। मदर टेरेसा की मौत के बाद ये न्यूज़ में आया था कि उनका जो नेटवर्थ नियर 100 मिलियन के आसपास था। उनका नेटवर्थ इतना ज़्यादा था कि अगर मदर टेरेसा ने अपना पैसा वाटिकन बैंक से विड्रॉ करती थी, फिर वही बैंक करप्ट हो जाता। फिर उसने इंडिया की गरीबी को दूर क्यों नहीं की? 1994 में मदर टेरेसा को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री आया था, हेल्स एंजल। जो मदर टेरेसा की वॉलंटियर थे मिशनरी में, डॉक्टर अरूप चटर्जी, उन्होंने जो काला सच देखा, उस सच्चाई के आधार पर बना था ये डॉक्यूमेंट्री। बहुत सारा आई विटनेस द्वारा ये क्लेम किया गया था कि मदर टेरेसा की हॉस्पिटल में किसी प्रकार की सैनिटाइजेशन का फैसिलिटीज़ नहीं था। उनकी हॉस्पिटल में जो लोग एड्स HIV पॉजिटिव थे, उन लोगों को इंजेक्शन देने के लिए जो निडल यूज़ किया जाता था, वही निडल बाकी पेशेंट को भी इंजेक्ट किया जाता था। अगर कोई पेशेंट गर्म पानी के लिए के मांग करता था, तब पेशेंट को नान द्वारा ये कहा जाता था कि जैसा इसको गर्म पानी पसंद नहीं है। हिस्ट्री में ये कहा गया था कि मदर टेरेसा की मिशनरी में हर दिन हज़ारों लोगों को खाना खिलाया जाता था। लेकिन इस पर अरूप चटर्जी स्टेटमेंट मिशनरी में 3 ही किचन था, उसमें से ज़्यादा 300 लोगों की खाना बन सकता था। इसका मतलब ये बात भी झूठ साबित हो गया था। इवन मदर टेरेसा की हॉस्पिटल में मेडिसिन की कमी थी। कॉमन मेडिसिन पैरासीटामोल, पेन क्लियर
जैसे मेडिसिन भी उपलब्ध नहीं था। उनके मिशनरी का वॉलंटियर ने ये भी कहा था कि जो लोग डॉक्टर के लिए अपॉइंट किए जाते थे उनका कभी इंटरव्यू भी लिया नहीं जाता था, उनका डॉक्यूमेंट कभी भी चेक किया नहीं जाता था। इवन मिशनरी में ज़्यादातर नॉन ट्रेन नर्स नहीं थे। मिशनरी में बहुत सारे एम्बुलेंस थे जो लोगों की सेवा के लिए रखा गया था, लेकिन जब कोई मदद के लिए मिशनरी में फ़ोन करता था, जो हॉस्पिटल में फ़ोन करता था, तब उनको मदद करने के लिए इनकार कर दिया जाता था। मदर टेरेसा कभी भी पुअर लोगों की मदद नहीं किया हो। उनका प्यार गरीब लोगों के लिए नहीं था, उनका प्यार था गरीबी से। इस गरीबी को यूटिलाइज करके मदर टेरेसा ने अपना नाम कमाया, अपना 100 मिलियन का एसेट बनाया, लोगों को गुमराह करके पूरा विश्व से डोनेशन के नाम से पैसा उठाया। अगर मदर टेरेसा चाहती थी फिर गरीब लोगों को मदद कर सकती थी, लेकिन उनका मेन मोटिव था गरीब लोगों को सिंपैथी पा के उनको गुमराह करके क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना। आज यही तक, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को क्लिक करिए। नमस्कार, जय हिंद।